85 वर्षगांठ है। उस पर दोनों बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्यार भरा आशीर्वाद। मैं तो यही चाहूँगी कि मेरे दोनों बच्चे अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने में अपना फल फ्रूट लिया करें, थोड़ी सी मेवा वाले। अब वो समय नहीं है, अब जो समय, अब एज जो है उस हिसाब से थोड़ा सा चलना पड़ेगा इन लोगों को। थोड़ा सा भाई व्यायाम भी करें, थोड़ा सा टहलने भी जाएं। और भाई देखो, अब एज के हिसाब से थोड़ा सा इन लोगों को पूजा पाठ में, भगवान के नाम में, थोड़ा इसमें भी मन लगाएं। तो लाइफ में यही सब कुछ करना है। अब अपना सुख शांति से, प्यार मोहब्बत से दोनों रहें, दुख सुख में एक दूसरे के साथ रहें। बस यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि दोनों बच्चों को सुखी रखें बस। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ है जिसके लिए तुम बहुत प्राउड हो कि वो भैया के लिए, दीदी के लिए, तो बताओ। भाई देखो, राजू का तो भाई नेचर शुरू से थोड़ा शांत रहा है। कोई भी बात है कहता है तो धीरे से ही बताता है, करता है। वो चीज़ बड़ा होने के नाते जो होनी चाहिए क्वालिटी, कोई भी बात है कुछ अच्छे से समझता है और सबका ध्यान रखता है, करता है। मतलब यही मुझे अच्छी चीज़ लगती है उसके अंदर कि वो शांति से कोई बात धीरे से बोलता है। तो हमें यही चीज़, यही क्वालिटी सबसे अच्छी लगती है मुझे उसकी बस। और गुड़िया का ये है कि भाई गुड़िया ने शुरू से ही ये बहुत मेहनती रही है। हमेशा छुट्टियों में कभी कुछ सिखाना होता है, कभी मेहंदी सीखी इसने, कभी फैशन डिज़ाइनिंग किया है, कभी पेंटिंग करी है इसने। मतलब हर छुट्टियों में इतने इसके अंदर इतनी अच्छी टैलेंट इतना अच्छा रहा है, इसके अंदर हर चीज़ इसने सीखी है। और आज भी वो इतनी मेहनत, अपनी खुद की मेहनत से आज यहाँ पर पहुँची है। इस बात का मुझे बहुत गर्व है कि आज मेरी बेटी जो है जहाँ पर भी है अपनी मेहनत से पहुँची है। और आज भी सब लोग उसकी मेहनत की, उसकी सबकी बहुत तारीफ करते हैं। और हम ये चाहते हैं आगे भी कि भाई विश यू अ वेरी वेरी 50th बर्थडे गुड़िया दीदी। आज के शुभ दिन पर आपको क्या दूँ उपहार। ढेरों सारी खुशियों से भरा रहे आपका संसार। ना हो आपको सर्दी और जुकाम, आसमां से भी ऊंचा हो आपके जीवन का मुकाम। गुड़िया जी, आपको जन्मदिन के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप जीवन में ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। एक इंसिडेंट है जो बहुत ही मज़ेदार रहा। एक बार क्या हुआ कि हम लोग सब, मैं, अमित, प्रांशु, दीदी, भैया, सब लोग गए थे बुद्धा पार्क। वहाँ पर ये हुआ कि भाई झूला झूलेंगे। तो हमने कहा हाँ कोलंबस में झूलेंगे भाई। तो दीदी ने कहा नहीं, मैं तो नहीं झूलूंगी भाई, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो नहीं झूलूंगी। मैंने कहा डरने की कोई बात नहीं है, झूलते हैं, एक बार कोशिश करके देखिए। प्रांशु झूल लेता है, आप क्या हैं, मतलब तो भी हैं, प्रांशु इतना छोटा है वो झूल लेता है। बहुत खैर मैंने उनको इंसिस्ट किया, तो तैयार हो गए हम लोग। भैया ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। तो उस दिन उनकी शायद थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हम नहीं झूलेंगे, बाकी तुम लोग झूल लो। तो हम चारों लोग अपना बैठ गए कोलंबस में। और भाई वो 1-2 शुरू हुआ धीरे धीरे, तो ठीक लगा। फिर तीसरे चौथे उन्होंने कहा कि भाई हमें मुझे तो बहुत डर लग रहा, बहुत डर लग रहा। हमने कहा हाँ थोड़ा डर लगेगा, फिर ठीक है, वो भी ठीक हो जाएगा, मज़ा आएगा, लेकिन थोड़ा चिल्लाइए, आवाज़ करिए। उन्होंने कहा नहीं भैया मुझे डर लग रहा है। इतना बात करते करते उसकी रफ्तार थोड़ी तेज़ हो गई और भाई ने ज़ोर से जो चिल्लाना शुरू किया कि भैया सांस ही नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही। मैंने कहा अरे सांस नहीं आ रही। मैंने कहा अरे भव्य आई तो बहुत ही गड़बड़ हुआ। डर लगना तो एक बात है, अगर सांस नहीं आई तब तो फिर बहुत ही बुरा होगा और हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, हम तो सीधे काट दिए जाएंगे। मैंने कहा भैया चिल्लाने लगे, भैया रुक दो रुक दो रुक दो। भैया नीचे चिल्लाने का, भैया रुक पाओ जल्दी। इतना करते करते चिल्ला चिल्ली होने लगी। भैया किसी तरह तो गाड़ी रुकी, झूला रुका, मतलब झूला रुका
और सब लोग उसके बाद उतरे नीचे, फिर उस पर सब चिल्ल पकड़े, तुम रोक नहीं रहते, अभी सांस निकल जाती तो क्या होता, ये होता वो होता। भाई किसी चिल्लम चिल्ली के बाद हम लोग तो बाहर निकले। अब जो बाकी पब्लिक बैठी थी उसने भैया कहा हमारी क्या गलती है, हमने तो पैसे पूरे पेमेंट किए, हमें तो जुलाओ। भैया हमने कहा भैया आप निकलो, इनका देखते हैं जो होगा सो होगा। फिर हम बाहर हमने तो तौबा कर ली भैया अब नहीं कभी झूला बिठाएंगे इनको। हो गया बस। ये रहा बहुत ही, उस दिन तो बहुत ही दहशत हो गई थी। चलिए सब बढ़िया रहा फिर, ठीक है, बस जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। ओके माय डियर हबी, अपनी प्यारी सी मुस्कान और अपने ढेर सारे प्यार से मेरी ज़िंदगी को रोशन करने वाले मेरे प्यारे पति को 50वीं जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप ज़िंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें आपको भगवान आपका मार्गदर्शन करे, साहस दे, हिम्मत दे और उसको अचीव कर सकें। वैसे तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट एक चीज़ जो आप में सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छा पॉइंट है, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। वो सिर्फ एक के प्रति नहीं, हर फील्ड में, हर जगह, हर लोगों के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये बहुत ही अच्छी बात है। कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव थॉट आते ही उसको कैसे रिमूव कर देना, नहीं ऐसे नहीं करना है, ये चीज़ सही है, ऐसे करना है। बहुत कुछ करने को है लेकिन अगर शायद मुझे इतने शब्द ना मिले कहने के लिए, लेकिन कुछ लाइनें हैं। आपकी खुशी से ही मेरी पहचान है, आपकी मुस्कान ही मेरी शान है, क्या रखा है आपके बिना इस दुनिया में, आप में ही मेरी जान है। इंसिडेंट की बात करूँ तो एक इंसिडेंट है ऐसा, भाई वो है वाटर पार्क का। अब इन्हें वाटर पार्क और स्लाइड से तो डर बहुत ही लगता है, लेकिन अब प्रांशु की वजह से अब इन्हें वाटर पार्क तो जाना ही है, उससे तो बच सकते नहीं हैं। लेकिन हम लोग गए तो, अब एक बार गए तो अभी ये गए और जाते ही फिसल गए, मतलब पानी में तो जाना दूर, चलते में पैर स्लिप कर गया और भाई कमर लग के बैठ गई, अब तो नहीं तैर सकते। और पूरा वाटर पार्क का मजा गया, पानी में पैर डाल के जगह कोने बैठे रहे, इधर से उधर, कभी यहाँ बैठ रहे, कभी वहाँ बैठ रहे, कहाँ वहाँ बैठ रहे, बस यही है। और हम अपरांशु तो खूब अपना एंजॉय किया। वो बात हुआ कि भाई उसके आने के बाद 15 दिन तक भाई मसाज और फिजियोथेरेपी और उसके बाद ईटिंग पैड से सिखाई, ये सब चलती थी। भाई नेक्स्ट टाइम हुआ वाटर पार्क जाना है, बड़े शौक से सब लोग जल्दी फटाफट सब हुआ। हम लोग गए थे नीलांश वाटर पार्क, वहाँ गए, मैंने जाते ही कहा बस तुम पानी में, यहाँ वाटरफॉल हो रहा है तो तुम यही पालती मार के बैठे रहो, हिलोगे नहीं, कहीं जाओगे नहीं। तो हम प्रांशु जहाँ भी घूम करेंगे हम यहीं मिलेंगे और यहीं पे रहना तुम्हें, कहीं हिलना नहीं, जहाँ हम चलेंगे फिर तभी साथ में चल, वरना गिर गए। 15-20 दिन की छुट्टी, फिजियोथेरेपी अलग से। मतलब वाटर पार्क जाना बहुत चैलेंजिंग होता है कि भैया फिसले तो गया। और हम प्रांशु का हाथ उसके पूरा हाल कि मम्मी पापा को ऐसे बैठा दिया एक जगह, ये हिलना नहीं तुम यहाँ से, और चश्मा भी ले लिया कि हिल भी ना पाए। बहुत उसके बाद आते हम इतना हंसे कि क्या बताया मम्मा, ऐसे पापा को बिठा दिया आपने। हमने कहा कुछ भी हो भैया, 15 दिन कौन करेगा, बैठ के मूव लगाओ, अब बोल नहीं लगाओ, और उसके बाद हीटिंग पर सिखाई करो। बहुत ही मुश्किल हुई है, मतलब वाटर पार्क जाना एक चैलेंजिंग है। ये सब तो होता ही है लाइफ में। बट आज का दिन खूब मस्त रहे, स्वस्थ रहे। और हम लोग बाई चांस 50वें जन्मदिन पर हम लोग नैनीताल में हैं और वेदर भी बहुत अच्छा है, खूब इंजॉय करें, एक अच्छी आउटिंग हुई। हाँ आप सबको मिस कर रहे हैं वो है, लेकिन एक अच्छा यादगार पल हो गया। वेरी हैप्पी बर्थडे पापा एंड बुआ। तो आज फाइनली हाफ सेंचुरी पूरी हो गई। और ना मुझे आज भी याद है जब क्लास 8th या 9th में था मैं, तो बुआ के पास ऊपर जाता था पढ़ने बायो, क्योंकि वो तो होती नहीं थी, कभी रटता तो मैं कभी था नहीं, तो बायो पढ़ने आता था और पूरा दिन ना बैठा रहता था ऊपर। मतलब सुबह जाऊँगा वही 10 बजे और शाम के 4 बजे तक बैठा रहूँगा 6 घंटा वहाँ पे। और उन 6 घंटे में केवल 2 पन्ने पढ़ता था मैं, मुश्किल से 2 पन्ने, और नहीं पढ़ता था मैं 2 पन्ने।
लेकिन ना वो जो 2 पन्ने थे वो ढंग से याद थे मेरे को, एकदम अच्छे से याद रहते थे, फाइनल एग्ज़ाम तक याद रहते थे। और आज भी याद है कि माइटोकॉन्ड्रिया एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो आज भी याद है। और ऐसी ही ना वो याद है मुझको, जब बुआ के स्कूल में जब समर कैंप लगता था तो जाते थे, और वहाँ कोई बोल के दिखाए जा रहे हैं वहाँ पे बढ़िया से एकदम, कहीं भी बैठ रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, फिर बुआ के साथ ही लौटाते थे वापस। और बुआ के साथ का एक और बहुत बहुत बढ़िया मेमोरी है तो वो मेरी, कि क्लास 9th में जब समर ब्रेक हुआ था हमारा, तो बुआ ना कैनवस लेके आई थी, बड़ा वाला फुल साइज़ कैनवस, एक बढ़िया सा, है ना। और उसमें फिर हमने वो पेंट किया था, वो बर्ड और वो पूरा सन वाला पार्ट पेंट किया था पूरा अच्छे से। वो मेरे फ़ोन का आज ही वॉलपेपर है वो मेरे। तो क्लास 9 और उसी की वजह से शायद पेंटिंग का मुझे थोड़ा बहुत शौक चढ़ा भी, क्योंकि उससे पहले इतना अच्छे से नहीं करता था मैं, पर वो उस पेंटिंग के बाद बहुत मज़ा आया मेरे को आगे पेंट करने में। फिर हमने आगे भी 2-4 पेंटिंग्स बनाई थी, एक टाइगर की पेंटिंग बनाई थी जैसे। और पापा के साथ ना एक फ़ोटो है मेरी, जिसमें जब वो कॉलेज छोड़ने आए थे मुझको, तो के ब्लॉक के सामने मेरा बैग टांग के खड़े हुए थे और मैं साथ में था उनके। वो फ़ोटो खिंचवाई थी मैंने। वो फ़ोटो पता नहीं क्यों वो फ़ोटो एकदम अलग से दिखती है मुझे, हमेशा हमेशा अलग से दिखती है वो फ़ोटो। और यहाँ आने से पहले ना पापा ने मेरे को व्हाट्सएप किया था, कुछ लाइफ लेसन्स और चीज़ें व्हाट्सएप की थी पापा ने। वो तो मैं हर हफ्ते पढ़ रहा हूँ आज भी, वो तो हर हफ्ते रोज़ पढ़ता हूँ मैं। और ना कई बार ऐसा होता था कि मेरे को मन करता था चिकन खाने का, ठीक है, बट मम्मी बोलती कि नहीं 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 अभी नहीं खाना, हो चुका है तुम्हारा इस महीने का कोटा पूरा, अब नहीं खाना है। तो पापा ना ऐसे ले जाते थे मुझे, और हम लोग KFC में जा कर के, या तो KFC जाएंगे या फिर वहाँ से ऑर्डर करके गाड़ी में बैठ के आराम से पूरा खाते थे फिर, है ना। वो मम्मी को बताते ही नहीं थे हम उस दिन तो। हाँ, और कई बार डांटा भी है, और थैंक यू इतनी बार डांटने के लिए, और डांटने बहुत सुधारा मेरे को। और आई विश आगे भी ऐसे डांटते रहना, है ना। आई होप दैट। और हैप्पी 50th बर्थडे वंस अगेन। अभी तो आगे बहुत कुछ देखना बाकी है इस इवेंट में, अभी ख़त्म नहीं हुआ है यार। अब तो सबने विश कर दिया, वीडियो भी प्ले हो चुका है, केक भी कट चुका है, सब कुछ हो चुका है, बट एक चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है, थोड़ी सी, वो होते हैं दोस्त, है ना। अब बर्थडे है तो दोस्त का तो होना कंपलसरी है ना। देखते हैं फिर। हेलो मैं, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। देखते देखते ही 50 पे पहुंच गए भाई। सो आई विश यू, अभी 50 हुआ है, आई विश यू अ ट्रिपल फिगर। एंड फॉर मी, इफ आई एम आस्क्ड टू डिफाइन अमित एज अ फ्रेंड, तो हमारे लिए अमित इज़ अ पर्सन वाज ऑलवेज गॉट आइडियाज़। अमित एक दोस्त है जो हमेशा सही एडवाइस देता है, जब ज़रूरत पड़ी सही और अच्छी और सच्ची एडवाइस दी। अमित एक दोस्त है जिसकी तरफ जब भी किसी बात की ज़रूरत होती है तो देखा जा सकता है। अमित एक दोस्त है जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। अमित एक दोस्त है जो इतना मासूम है कि छोटी छोटी बातें बड़े आराम से वो, अच्छा हमें पता ही नहीं था, इतनी आसानी से एक्सेप्ट करता है चीज़ों को। अमित एक दोस्त है जो जिसने हमेशा ही हर तरीके से साथ निभाया है और इस बात को गलत प्रूव किया है कि दोस्ती सिर्फ बचपन की सच्ची होती है। तो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, एंड आई विश यू ऑल द लक एंड ऑल द हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ। Okay, happy birthday once again. Bye bye. बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday dear Shilpi, happy birthday to you. Always stay blessed, Krishna bless you with good health and happiness. I wish हमारी दोस्ती और स्ट्रॉन्ग हो जाए, ज़िंदगी भर ऐसे ही दोस्ती हमारी चलती रहे और ये बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाए। एंड तुम्हें ज़िंदगी में हर एक चीज़ जो तुम चाहती हो, I wish you could achieve that success which you deserve
you should get. And happy birthday once again, dear. Always stay happy. Happy birthday, Amit ji. And since it's your 50th, all the more happy for you. And अब आपने आधी सेंचुरी पार कर ली है. ठीक है, 50 साल के हम लोग हो गए हैं, लेकिन हम लोग का दिल तो अभी भी 35 का ही है. वो कैसे चेंज हो सकता है, और होना भी नहीं चाहिए. मे बी नॉट फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स हम लोग 35 के ही रहेंगे, आई एम श्योर. और अमित जी से बस हमें थोड़ा सा ये बताना, हमारा इनका साथ जो है 2011 से हुआ, जब हमने सहारा लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन किया. और हमारा साथ अभी ऊपर वाले की दया से बिल्कुल बरकरार चल रहा है. एंड वी आर हैविंग अ नाइस टाइम. दो ही लेफ्ट द कंपनी लास्ट ईयर, बट एंड आई रियली मिस्ड हिम अ लॉट फॉर दैट, बट स्टिल वी आर इन टच. और हम लोग शायद कोई ऐसा हफ्ता जाता हो जिसमें हम लोग काफ़ी लंबी बातचीत ना करते हों. हम लोग ने बहुत बढ़िया समय बिताया है सहारा लाइफ इंश्योरेंस में, साथ में खूब एंजॉय किया है, सारी बदमाशियाँ करी हैं. और ऑफिस से शाम को निकल के साथ में बियर भी है, जिस ज़माने में वो बियर पीते थे. और घर में बताया गया है कि मीटिंग हो रही है. अब इसको प्रांशु के ऊपर है कि तुम इसको एडिट करो कि रख लो, जैसा भी तुम ठीक समझो, लेकिन फैक्ट यही है. हम लोग ने साथ मिल के हर रोज़ ऑफिस में लंच डेली किया है. हम लोग का ऑफिस में 1 बजता था, हम लोग का इंतज़ार होता था कि किसका क्या खाना आया है और क्या लंच हुआ. अमित जी की मसूर की दाल और अमित जी की इडली सबसे ज़्यादा हम ही ने खाई है, क्योंकि वो हमारी फेवरेट थी. और अक्सर टिफ़िन एक्सचेंज हो जाता था जब ऐसा वो कुछ लाते थे. और हमारे एक टेढ़े बॉस थे 2-3 साल के लिए, उनके खिलाफ भी जो क्या स्ट्रैटेजी बनानी थी, कैसे उनको डील करना था, ये हमने और अमित जी ने मिल के सब हम लोग ने एक साथ सारे अप्स एंड डाउन्स झेले हैं कंपनी में. एंड वी हैड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर. आई मिस हिम अ लॉट नाउ. एंड होपफुली आगे पीछे हम लोग फिर कहीं ना कहीं साथ में जुड़ेंगे, साथ में काम करेंगे, साथ में रहेंगे. अमित जी हैड अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम वी हैड. कोई भी किसी को ऑफिस में समस्या होती थी, उसके समाधान के लिए वो अमित अग्रवाल जी को ही याद करता था, इंक्लूडिंग मी. सो वी डेफिनेटली मिस दैट. बट हाँ, फ़ोन पे तो अवेलेबल है ही वो. ओके अमित जी, ऑल द बेस्ट. हैव अ वेरी गुड बर्थडे एंड अ वेरी गुड ईयर अहेड. थैंक यू. Dear Shilpi and Amit, wishing you both a very happy second anniversary of your 25th birthday. Have a fabulous 50th, and we hope that the next 50 is even more fabulous than the previous 50. Pranchu has given me the prompt of the funniest moment we've shared together. And the moment that tops the chart involves geography lesson with compass in it. I hope you understand why I'll not state the whole incident on record, but you do remember the compass that was referred to and the discussion we had in the school after that. I'm sure you're laughing your heart out at this moment, and I wish that the life's compass points towards this happiness and this laughter all through. Wishing you a very, very happy birthday, Shilpi and Amit. Pranshu, thank you so much for doing this. We all love you. Take care. Enjoy.